एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं लय व्यवस्था का और अब समय है कि हम उसके तीसरे डिवीजन यानी कि जो शुद्ध और अशुद्धता के नियम यहाँ लय व्यवस्था उसके 11वें अध्याय से लेकर के 15वें अध्याय तक बताए गए हैं उसका अध्ययन करें। तो सबसे पहले हम 11वें अध्याय का अध्ययन करेंगे जहाँ पर शुद्ध और अशुद्ध पशुओं के विषय में इस्राएलियों को बताया गया है कि क्या क्या तुम्हारे लिए शुद्ध है, क्या क्या तुम्हारे लिए अशुद्ध है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारे पशुओं के विषय में ये लिखा गया है कि ये तुम खा सकते हो और बहुत सारे पशुओं के विषय में ये लिखा गया है ये तुम नहीं खा सकते हो। यहाँ पर उनको जो 2 डिवीजन में डिवाइड किया गया है, यहाँ पर लिखा है कि जितने पशुओं में से जिनके जो चिरे हुए फटे हुए खुर होते हैं और जो पागुर करते हैं उन्हें खा सकते हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको मैं बताना चाहता हूं, जैसे कि आप बकरी को देखेंगे तो आप बकरी के जब पैर देखेंगे तो उनके जो पैर होते हैं उनके चिरे हुए खुर होते हैं, यानी कि 2 खुर होते हैं। और यदि आप घोड़े को देखेंगे तो घोड़े के चिरे हुए खुर नहीं होते बल्कि एक ही उनका जब आप पैर का साइज देखेंगे तो उनका पूरा खुर एक होता है। और जो पागुर करना, यानी कि आपने बहुत बार देखा होगा जो भैंस हैं उन्हें कभी आपने चारा खाते हुए देखा होगा तो वो पागुर करती हैं, यानी चबाती हैं और मुंह से उनके झाग आने लगते हैं, उसे पागुर कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि जितने भी पशु पागुर करने वाले हैं यानी कि घास खाने वाले हैं, सीधे तौर पे कहा जाए घास खाने वाले जितने पशु हैं उन्हें आप खा सकते हो बशर्ते उनके पैर चिरे हुए हों। क्योंकि जो घोड़ा होता है उसको हम देखते हैं वो घास तो खाता है लेकिन उसके पैर चिरे नहीं होते, तो इसीलिए यहाँ पर हम देखेंगे कि जो घोड़ा है वो यहाँ पर बताया गया है कि इसको जो इजरायली हैं उसका सेवन नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसे पशुओं के विषय में भी लिखा है जिनके पैर तो चिरे हुए होते हैं लेकिन वो पागुर नहीं करते, और बहुत सारे ऐसे पशुओं के विषय में भी यहाँ लिखा है जो पागुर नहीं करते लेकिन उनके पैर चिरे हुए होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि ऊंट को, यहाँ पर ऊंट का एग्जाम्पल दिया गया है। ऊंट जो पागुर तो करता है परंतु चिरे खुर का नहीं होता, इसलिए वो तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहरा है। शापन जो पागुर तो करता है परंतु चिरे खुर का नहीं होता, वह भी तुम्हारे लिए अशुद्ध है। और खरा जो पागुर करता है परंतु चिरे खुर का नहीं होता, इसलिए वह भी तुम्हारे लिए अशुद्ध है। और सुअर जो चिरे अर्थात फटे खुर का तो होता है परंतु पागुर नहीं करता, तो वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए कि दोनों यहाँ क्राइटेरिया पूरे होने चाहिए, यानी कि वो पागुर भी करता हो, उसके पैर भी, उसके जो खुर हैं वो भी चिरे हुए हों, वो ही जो पशु हैं वो इजरायली उनका मांस खा सकते हैं, और भले ही एक चीज क्यों ना पाए वो उनके लिए अशुद्ध है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब सवाल ये उठता है कि यहाँ जो 11वें अध्याय में शुद्ध और अशुद्ध पशुओं के विषय में बताया गया है, क्या ये सारे क्राइटेरिया मसीही विश्वासियों पर लागू होते हैं? क्या उन्हें इसी हिसाब से मांस का सेवन करना चाहिए? क्योंकि एक सवाल बहुत ज्यादा मसीही विश्वासियों में उठाया जाता है और वो है पोर्क के सेवन का, यानी कि सुअर के मांस के विषय में बहुत बार ये सवाल उठाया जाता है कि मसीही विश्वासियों को क्या सुअर का मांस खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि व्यवस्था विवरण में भी इस बारे में बताया गया है और लय व्यवस्था में भी यहाँ हम 11वें अध्याय में पढ़ते हैं साफ तौर पर सुअर के मांस को अशुद्ध ठहराया गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके विषय में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है। मरकुस का सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसके 14वें वचन से लेकर जब हम 23वें वचन तक पढ़ते हैं तो हमारे सारे डाउट यहाँ क्लियर हो जाते हैं। यहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि देखो मेरी बातें सुनो और बड़े ध्यान से, बड़े अकल से समझो। कोई ऐसी वस्तु नहीं है, यहाँ प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे। कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिसे जो मनुष्य ग्रहण करे और वो उसे अशुद्ध करे। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वही उसे अशुद्ध करती हैं। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि कोई भी धरती की खाने पीने की चीज किसी भी मनुष्य को अशुद्ध नहीं करती हैं, वरन जो मन है, जो हमारा भीतरी मन है वो ही अशुद्ध बातें निकालता है और हम आत्मिक रूप से अशुद्ध होते हैं। यानी कि ये जो शरीर है ये नाशवान शरीर है
ये ना ही किसी रीति से शुद्ध हो सकता है, ना ही किसी रीति से अशुद्ध हो सकता है। ये नाशवान है, ये मिट्टी का शरीर है, ये मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन जो हमारा स्वरूप है परमेश्वर की समानता में, वो हमारा आत्मा है, वो हमारा कॉन्शियस है। यदि हम अपने कॉन्शियस से कोई अशुद्ध बात निकालेंगे, वो ही हमारे आत्मा को, कॉन्शियस को अपवित्र कर सकता है, अशुद्ध कर सकता है। धरती की कोई भी बाहरी वस्तु ऐसी नहीं है जो हमें समा करके अशुद्ध कर सके। आगे लिखा है, जब वह भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। उसने उससे कहा, क्या तुम भी ऐसे नासमझ हो? क्या तुम नहीं जानते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास में से निकल जाती है। यानी कि जो भी कुछ हम खाते हैं, जो भी हम सेवन करते हैं, वो हमारे पेट में जाता है, और पेट में जाता है, वो हमारे मन में नहीं जाता। वो पेट में रह करके सुबह टॉयलेट से बाहर निकल जाता है। तो फिर वो हमें कैसे अशुद्ध कर सकता है? जो वस्तु, जो बात हमारे मन में जाती है, वो ही हमें अशुद्ध कर सकती है। यानी कि यदि हमारे मन में बुराई आए, यदि हमारे मन में अशुद्धता आए, किसी के विरोध में कपट आए, किसी को धोखा देना है, ये सारी बातें हमें अंदर से अशुद्ध करती है, ना कि कोई खाने पीने की चीज। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि क्या तुम इतने ना समझ हो, तुम इतनी भी बात को अच्छे से नहीं समझ पा रहे हो कि जो वस्तु हम ग्रहण कर रहे हैं, जो चीज हम खा रहे हैं, वो मन में नहीं जा रही है, वो पेट में जा रही है, और पेट में से उसका पोषक तत्व इस शरीर के द्वारा ले लिया जाता है और बाकी सब कुछ बाहर सुबह निकाल दिया जाता है। आगे लिखा है कि ये कहकर, यहां पर लिखा है साफ तौर पर, हम यहां देखते हैं 19वें वचन में, ये कहकर उसने, यानी प्रभु यीशु मसीह ने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। सब भोजन वस्तुओं को उसने ये कहकर शुद्ध ठहरा दिया, क्योंकि हमें जो भेद दिया गया है, हम जान गए हैं कि हम अब शारीरिक नहीं हैं। जो इजरायली थे वो इस बात को नहीं जानते थे, वो केवल अपने आप को शारीरिक रीति से ही समझा करते थे। लेकिन ये भेद हम पर प्रकट हो गया है कि हम शारीरिक नहीं हैं, हम यहाँ के नहीं हैं, हम यहाँ के नागरिक नहीं हैं। हमारा जो नागरिकता है, हमारी जो नागरिकता है, वो स्वर्ग की है, और ये शरीर भी हमारा नहीं है। ये शरीर भी, यहाँ पर जो मिट्टी का शरीर है, वो मिट्टी में ही मिल जाएगा। हमें एक नई देह दी जाएगी जो स्वर्गीय देह होगी। तो जब सब कुछ यहीं का है और यहीं रह जाएगा, और हमें यहां से केवल परमेश्वर का स्वरूप जो उसका आत्मा है, और नए शरीर के साथ, स्वर्गीय शरीर के साथ जब हमारा पुनरुत्थान होगा, तब हम वहां उस अपने देश में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, वो हमारा असली होगा। तो फिर यहाँ वो शरीर जो नाशवान है, वो कैसे अशुद्ध हो सकता है? तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से सभी भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया है। और मेरे प्यारे बहनों, हम देखते हैं कि जब उत्पत्ति की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं, तो वहां हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सभी पशु पक्षियों को सब बना दिया, और उसके बाद परमेश्वर ने कहा, उन्हें देखा और कहा अच्छा है। उसमें सारे पशु थे, ये सारे पशु थे, और परमेश्वर ने कहा अच्छा है। तो जो चीज परमेश्वर ने कहा अच्छा है, तो फिर वो अशुद्ध कैसे ठहर सकता है? लेकिन अब बात ये आती है कि जो व्यवस्था है, उसमें इन सारी बातों को शुद्ध और अशुद्ध क्यों ठहराया गया है? मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके विषय में मैं आपको बहुत विस्तार से बता चुका हूं कि परमेश्वर ने उन्हें बहुत ज्यादा फाउंडेशन में बांधा है, ताकि वो परमेश्वर के नाम को, उसकी व्यवस्था को, उन सब बातों को संजो के रख पाए, उसको संभाल के रख पाए। और यही हुआ। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि 1500 साल तक वो व्यवस्था संभाल के रखी गई। चाहे कितने भी राजाओं ने उन्हें लूटा पाटा, उन्हें जो उनका शहर था वो तोड़ दिया, उन्हें इजराइल से बाहर निकाल दिया, लेकिन यहाँ इतने जो स्ट्रिक्टली जो उन्हें बांधा गया था, इसके कारण वो उन सब बातों को कभी भी भुला नहीं पाए, और वो अपने आप को परमेश्वर की प्रजा मान करके जीते रहे और इन सारी चीजों को संजो करके रखे रहे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मसीही विश्वासी हैं, उन पर ये आज्ञा लागू नहीं होती, जो कि हम इस लय व्यवस्था 11वें अध्याय में पढ़ रहे हैं, शुद्ध और अशुद्ध पशुओं के विषय में। यानी कि जो मसीही विश्वासी हैं, उनके लिए सारी भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहरा दिया गया है। लेकिन फिर भी मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि पौलुस हमसे ये कहते हैं कि जो व्यवस्था है वो हमारे लिए शिक्षक ठहरती है, तो कुछ सोच समझकर ही परमेश्वर ने यहाँ ऐसे पशुओं को प्रतिबंधित किया है। शुद्ध और अशुद्धता के कारण नहीं, इनके अंदर जो कुछ ऐसी बातें पाई जाती हैं जो मनुष्य के सेवन करने के लिए, उनके शरीर के लिए वो सही नहीं है, इसीलिए परमेश्वर ने इन सारी चीजों को मना किया है। जैसे अब घिनौने पशुओं के विषय में देखें, जैसे सांप है, बिच्छू है, ये सारी चीजें घिनौने हैं, तो इनके अंदर जहर हो सकता है, तो परमेश्वर ने इस वजह से इन्हें मना कर दिया कि इन्हें मत खाओ। अब जैसे हम अब
अब पोर्क के विषय में देखें या हम घोड़े के विषय में देखें, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो अब जैसे अब चील है, वो चील अब मांस खाने वाली है, वो हमारे लिए अशुद्ध हो जाएगी क्योंकि उसके अंदर, उसके जो पेट में, उसके अंदर जो विषाणु होंगे या हम कहेंगे जो बैक्टीरियाज होंगे, वो मनुष्य के लिए ठीक नहीं है। जिसका ताजा उदाहरण हम ये देख सकते हैं कि अभी इस पूरी धरती पे जो ये वायरस फैला हुआ है, कोरोना वायरस, और हम सब जानते हैं ये सब चमगादड़ के खाने से ही फैला है। यानी कि परमेश्वर जानते हैं कि ये तमाम तरीके के जो पशु हैं ये अपने अंदर इस बीमारियों को लेकर के घूम रहे हैं, तो ये मनुष्यों में ना फैले, इसलिए उन्हें अशुद्ध ठहरा दिया गया है। तो मेरा मानना यह है कि भले ही हमारे लिए शुद्ध है, हम इन्हें खा सकते हैं, इनसे खाने से हमें कोई पाप नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर हम इन्हें खाएं तो हमें कोई पाप नहीं होगा, लेकिन यदि हम इस व्यवस्था की बात को सीरियसली लेकर इसका पालन करें तो उसमें बुराई क्या है। हम अगर खा रहे हैं तो कोई पाप नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों। मेरा आपसे ये कहना नहीं है कि आप मत खाइए, ये गलत बात है, नहीं, कोई पाप नहीं है, कोई पाप नहीं है। लेकिन मैं इतना समझता हूं कि इतनी सारी भोजन वस्तुएं हैं, अगर हम इन अशुद्ध चीजों को जो यहाँ पर लिखी गई हैं व्यवस्था विवरण में और लय व्यवस्था में, अगर हम इनका सेवन ना करें तो इसमें बुराई क्या है, इसमें बुराई क्या है। तो मेरी तो यही राय होगी कि हम इन सबसे दूर ही रहें तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर हमें खाना पड़ रहा है तो कोई ऐसी गलत बात नहीं है कि परमेश्वर को हमसे वो हमें पाप में डाल देगा, क्योंकि अब सब कुछ, सारी भोजन वस्तुएं यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने शुद्ध ठहरा दी है। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो हमें अशुद्ध कर सकती हो। यह मेरी पर्सनल राय है, आप इसे मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते, क्योंकि अब इस तरीके का भोजन करना कोई पाप की श्रेणी में नहीं आता, शुद्ध और अशुद्धता की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन हमें अगर कोई किसी चीज से घृणा होती है, कोई चीज हमें घृणित लगती है, तो उसका सेवन हम ना करें, इसमें कोई भी पाप नहीं है, क्योंकि पौलुस कहता है जो जैसा बुलाया गया है वो वैसा ही रहे। यदि वो खाने वाला है, यानी वो मांस खाने वाला है, तो वो मांस खाने वाला रहे, उसमें कोई परेशानी नहीं है। अगर वो शाकाहारी है तो वो हमेशा शाकाहारी रहे, उसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि खाना पीना परमेश्वर का राज्य नहीं है। इन सब चीजों में हम मसीह विश्वासियों को नहीं पड़ना है, इन सब में हमें नहीं उलझना है, क्योंकि ये सारी चीजें हमारी आत्मिक उन्नति के लिए कुछ भी नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम देखते हैं मरकुस के सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही अच्छे से ये समझा दिया, और उसने ये सारी बातें समझा करके सभी, यहाँ सब लिखा है, यहाँ लिखा है सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहरा दिया। 20वें वचन से लेकर 23वें वचन तक भी मैं चाहूंगा मरकुस का सुसमाचार 7वां अध्याय हम पढ़ लें, क्योंकि फिर उसने कहा जो मनुष्य से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, क्रूर दृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर से ही निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। यानी कि शरीर शुद्ध और अशुद्ध नहीं होता, वरन हमारा मन शुद्ध और अशुद्ध होता है। और इसी के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से सारी भोजन वस्तुएं अब शुद्ध हैं, हम इनका सेवन कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मेरी राय यही है कि घृणित वस्तुओं से अगर हम दूर रहें तो वो ज्यादा बेहतर होंगी, क्योंकि परमेश्वर ने कुछ ना कुछ तो सोच करके ही इन्हें अशुद्ध ठहराया है। उदाहरण मैंने चमगादड़ का आपको दे दिया है, और पोर्क के विषय में भी साइंटिस्ट कहते हैं कि उसका मीट भी मनुष्यों की आंतों के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये परमेश्वर का निजाम है, परमेश्वर कोई भी चीज ऐसे ही नहीं करता है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, उसके पीछे कोई ना कोई मनुष्य की भलाई जरूर छुपी होती है। तो इस बात का हम ख्याल रखें, वरन ये कुछ भी अब अशुद्ध नहीं है, इनको खाना अब कुछ भी पाप नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हमने शुद्ध और अशुद्ध पशुओं के नियम के विषय में अध्ययन किया, जो कि 11वें अध्याय में पाया जाता है। अब हम 12वें अध्याय का और आगे का अध्ययन करेंगे, जहाँ पर हम प्रसूता के शुद्धिकरण के विषय में और दूसरी बातों के विषय में पढ़ेंगे। तो ये सब बातें अब हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे।